हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। पूरे 40 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और आज के 40 प्रश्नों में से कम 10 प्रश्न ऐसे हैं, ये 10 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में हर बार पूछे जाते ही रहते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। देखिए आप लोग वो 10 प्रश्न कौन से हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, पेन कॉपी लेके आप लोग रेडी हो जाइए। जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं, स्टार लगा दूं, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर अपने नोट्स में नोट कर लिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। टोटल 40 क्वेश्चन है। अगर आप लोग 40 में से कम 30 स्कोर बना रहे हैं तो आपका जो है जीके जो है बेहतरीन है। ठीक है। पहला प्रश्न, निम्न में से किसने जो है अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी? उनका नाम बताएं जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी। ये पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है, शानदार प्रश्न है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो भारत में अंग्रेजों को जो है फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी, वो दिए थे आपके जहांगीर ने। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करना मत भूलिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं। निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं? यह भी इंटरेस्टिंग जीके का क्वेश्चन है। तो विश्व का अन्न भंडार किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, जो विश्व का जो है अन्न भंडार कहते हैं, वो कहते हैं किस प्रदेश को? शीतोष्ण घास स्थल को। ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में यूपी से बीएड करना है या अदर स्टेट से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट समय समय से इस चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, भारत की निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? उस नदी का नाम बताएं जो रिफ्ट घाटी में बहती है। इस प्रश्न में जो है स्टार लगा लीजिएगा। तो फटाफट उस नदी का नाम बताने का प्रयास करें आप लोग। हर क्वेश्चन का जवाब आपको देते चलना है। ठीक है। कम से कम देखिए 40 क्वेश्चन हैं। 40 में तो 40 नहीं सही होगा ना, बट कुछ जैसे गलत हो गए तो उनका जो है मैं बाद में आंसर बताता हूं तो वो क्वेश्चंस आपको जो है कुछ समय के लिए याद हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ आप लोग या मैं हूं तो गलती करके हम लोग जो चीज़ सीखते हैं वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है, और डिस्कशन से जो हम लोग याद करते हैं वो भी लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं वो कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी में बहती है। तो वो नदी है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या है? मतलब रिफ्ट घाटी में बहती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन कहलाती है? क्या कहलाती है? तो वह है कहलाती है आपकी बर्फानी तूफान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से जो है कौन सा जो है मलेरिया का वाहक है? कमेंट बॉक्स बताएं मलेरिया का वाहक कौन सा है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मलेरिया का जो वाहक है वो है आपका मादा एनोफिलीज मच्छर। ऑप्शन बी वाला। जो मलेरिया हुआ करता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही होता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। जैविक जीवन समर्थन तंत्र किसके लिए विकसित किया गया है? किसके लिए? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है अंतरिक्ष विमान के लिए। ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, टीका वैक्सीनेशन क्या है? एक तो टीका वैक्सीनेशन एक क्या है? मतलब एक कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है ये। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक जो है प्रारूपी अर्धचालक है? कमेंट बॉक्स में बताएं एक प्रारूपी अर्धचालक कौन सा है इसमें से। तो जर्मेनियम जो है आपका एक प्रारूपी अर्धचालक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। किसी समस्या को हल करने की क्रमिक प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रायः प्रयुक्त पद कौन सा है? तो वो है आपका एल्गोरिथम। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूरस्थ लॉगिन में मदद करता है, यानी कि दूरस्थ लॉगिन में क्या मदद करता है आपको बताना है। चारों में से 41 क्वेश्चंस का राइट आंसर बताने का प्रयास करें आप लोग। तो दूरस्थ लॉगिन में जो मदद करता है वो मदद करता है टेलनेट। ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आयनी और सहसंयोजी दोनों अबंधों वाला यौगिक है, कौन सा है वो?
आयनीय और सहसंयोजी दोनों अबंधों वाला यौगिक। तो वो है आपका KCN, ऑप्शन सी में जो आपको दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न, कार्बनिक अपशिष्ट को वायु की मौजूदगी में अपघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भस्मीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, परिवेशी वायु में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब आकलन किया जा सकता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो परिवेशी वायु में जो है मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का आकलन किया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये किया जाता है रासायनिक संदीप्ति के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी है? तो मेल्थायन ये जो है मतलब एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सार्क का स्थायी मुख्यालय कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चंस एक बार मैं करवा भी चुका हूं। तो फटाफट बताएं सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए शार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू शहर में है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC का मुख्यालय कहाँ पे है? ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये देख सकते हैं ओपेक। ओपेक तो आप लोग सुने होंगे ना, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिला होगा। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, पानी में डुबोई गई एक छड़ी मतलब किस समृद्धि के कारण जो है मूड़ी प्रतीत होती है? क्या कारण है? तो उसका जो कारण है मतलब मूड़ी प्रतीत होती है, तो उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? तो देखते हैं हम चारों में से, जैसे यहाँ पे कुछ नत्र दिए गए हैं और कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं, जैसे कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी हमें इसमें देखना है कौन सा मिलान सही है। तो कुचिपुड़ी देखिए आंध्र प्रदेश का ही नत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कथकली, तो कथकली केरल का है, तमिलनाडु इसमें दिया है। कथक उत्तर भारत का है, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, इसमें केरल दिए गए हैं। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद जो है 79 के अनुसार संसद के गठन में शामिल कौन कौन होते हैं? आर्टिकल 79 के अनुसार तो इसमें जो शामिल होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सामाजिक संविदा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य के मूल स्रोत से। सामाजिक संविदा सिद्धांत ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो तीर्थ यात्रियों का जो राजकुमार माना जाता है वो माना जाता है वेनसांग को। ये एक मतलब चीनी यात्री थे और ये मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अगला प्रश्न, उस मुगल शाहजादे का नाम बताइए जिसने जो है भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। तो वो थे आपके जो हैं दारा सिको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। इन्होंने जो है भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किए थे। ऑप्शन फर्स्ट। सुपोषण किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताएं सुपोषण किससे संबंधित है। तो सुपोषण जो संबंधित है वो नाइट्रेट तथा मतलब फॉस्फेट से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सरकार द्वारा अपने देश में एकत्रित निधि को क्या कहते हैं? तो उस निधि को कहते हैं घरेलू बजट स्रोत। ऑप्शन फर्स्ट ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, द्विसौम्य की अवधारणा किसने आरंभ की थी? तो इसकी जो अवधारणा आरंभ की गई थी कोर्नाट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो है
फोर्थ वाला डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को विधि के सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामले में परामर्श देता है, वे संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है मतलब धारा 143 से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कानून के नियम का अतिक्रमण अधिकतर कहाँ से होता है? तो ये होता है जांच और संतुलन की कमी से, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट वाला। अगला प्रश्न, सूखी बर्फ किसका संघनित स्वरूप है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसका संघनित स्वरूप है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है संघनित स्वरूप है सूखी बर्फ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी पिन होल कैमरा में हमें समानता क्या मिलता है? तो हमें उसमें जो है समानता मिलता है उल्टी छाप। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोडेम का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएं, मोडेम का आविष्कार किसने किया था? तो मोडेम का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो मोडेम का जो आविष्कार किया गया था AT&D इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन फोर्थ वाला सही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोआब। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो भारत में जो है जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न, किसी बच्चे में लिंग निर्धारण कब होता है? अंडाणु के निषेचन के समय जो है लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमेट आधुनिक मानव से निकटतम है? तो चिंपैंजी प्राइमेट जो है मतलब आधुनिक मानव से निकटतम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चिंपैंजी जो है मतलब मानव की तरह जो है नकल कर लेता है, ठीक है, इसीलिए इसको मानव के निकटतम माना जाता है। अगला प्रश्न, तिल उत्पादन में विश्व में शीर्ष देश कौन सा है? तो वो देश है आपका भारत, अपना देश। तिल उत्पादन में जो है विश्व में जो है अपना देश शीर्ष स्थान पे है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कार उत्सव रथोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पुरी में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? इस क्वेश्चन में आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे वो थे आपके ट्रिगवेली। ऑप्शन डी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पुस्तक टिंडर बॉक्स द पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी थी? तो ये लिखी दी गई थे मतलब एमजे अकबर के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बीना परिष्करणशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मैं आपको बोला था कहीं भी आपको जो है राज्यों के नाम दिखे तो उनकी कैपिटल आपके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। गुजरात की गांधीनगर। उड़ीसा की भुवनेश्वर। मणिपुर की इम्फाल, ठीक है। ऐसे ही आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें। जहाँ भी आपको जो है मतलब स्टेट के नाम दिखें तो उनका कैपिटल आपको याद आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मिर्जापुर से पिपरी के बीच में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल सम्मिलित है? वो उस परियोजना का नाम बताएं। तो वो परियोजना है गंडक परियोजना। इसमें उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल सम्मिलित हैं। ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और नेपाल की कैपिटल क्या है? ये नेपाल एक कंट्रीज है तो इसका जो है मतलब काठमांडू कैपिटल है, ठीक है। और नेपाल ऐसा देश है मतलब जो अपना स्टेट है यूपी, इसकी जो है लाइन को टच करती है, सीमा को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न रहता है आपके एग्जाम का। तो आप लोग बताइएगा 40 क्वेश्चंस में ऐसा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। आप लोग नाम अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और भी टेस्ट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। डेली आप लोग जितना हो सके उतनी आप लोग प्रैक्टिस अपनी किया करें। प्रैक्टिस से आपका जो है सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, काफ़ी वीडियोज़ पड़ी हैं, कम से कम 80 प्रैक्टिस से वीडियोज़ वहाँ पे पड़ी हुई हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है। कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की जो मतलब लिंक है, उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी जीके क्वेश्चंस जो हैं पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ पे आपको नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक यू।